अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के व्लॉग की शुरुआत हम अपने बेड से कर रहे हैं। अभी मैं अपने आप को मतलब अभी 2 बज गए मुझे लग रहा है। मैंने नाश्ता भी कर लिया और उसके बाद मैं बैठी हुई थी वहाँ पे चेयर पे। फिर मैंने सोचा मैं वहाँ क्यों थक रही हूँ, रील्स देख रही थी और ये सब देख रही थी। आज सोचा था खाना बनाऊंगी। आज मेरा इतना कुछ खाने को दिल कर रहा है कि मेरा दिल कर रहा है मैं सब कुछ इकट्ठा ही बना लूँ। पहले मेरा दिल कर रहा था मैं कड़ी बनाऊँ, फिर मैंने सोचा यार क्या ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनानी थी। फिर मैंने सोचा क्या यार अभी नहीं, अभी इतना थकने को दिल नहीं, ज़रा थोड़ी मुश्किल है। एक चीज़ अलग बनाओ, पकौड़े अलग, कड़ी अलग। फिर साथ मेरा दिल था कि हम वाइट राइस भी बनाए। फिर मैंने सोचा उसको छोड़ो, फिर मेरा दिल कर रहा था भिंडी चिकन कुछ इस तरह का बनाऊँ। फिर उसके साथ ही मुझे बैंगन भी याद आ गए कि मुझे वो खाने हैं वाइट चावल के साथ। आज पता नहीं क्यों वाइट चावल के साथ फिर दाल याद आ गई। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं क्या बनाऊं। और फिर मैं वहाँ बैठी थी, मैंने सोचा उठती हूँ जाती हूँ चीज़ें वगैरह लेकर आती हूँ, खाना बनाती हूँ। लेकिन अब दोबारा बेड में आ गई। मेरा दिल करा थोड़ा आराम करूँ और फिर उठूँ और फिर सोचूँ क्या खाना है क्या करना है। और बस अभी के लिए यही रूटीन है, यही कश्मकश में है। आपकी बहन सोच रही है क्या करना है और क्या नहीं करना। गाइस फाइनली उठकर मैंने शावर ले लिया है और आज ज़रा बड़ा बहन का सेल्फ केयर डे चल रहा है। हमने शावर लेके उसके बाद लेज़र करके ज़रा बॉडी से, और अब फेस रह गया तो मैंने सोचा क्यों ना उसको आपके साथ किया जाए और कुछ बातें की जाएं। तो पहले हम अपनी लेज़र मशीन पकड़ लेते हैं। वैसे तो गाइस ये कॉर्डलेस है, पर अभी मैंने इसको साथ चार्ज पर भी लगाया हुआ था। सर्च पे लगा दिया, हमेशा 4 ही डिटेक्ट करती है ये मेरी स्किन पे, तो अभी भी 4 ही कर रही है। चलिए हम शुरू हो जाते हैं। पिछली दफ़ा जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी इतने लोग मुझसे इसके बारे में इतना कुछ पूछ रहे थे। लास्ट टाइम मैंने बोला था ये ज़रा भी वो नहीं करती। अरे आजकल इतना ज़्यादा कर रही है। अच्छा हो सकता है, पता नहीं कि इसको क्या लड़ गया। अच्छा एक मैं कमेंट देख रही थी कि किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इसकी ऐप जो है वो पाकिस्तान में नहीं चल रही, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो पाकिस्तान में क्यों नहीं चल रही है। कुछ इस तरह कुछ VPN शीपीएन लगा के हो सकता है कनेक्ट हो ही जाए। और इतनी रोशनी में मुझे इसकी लाइट भी नहीं नज़र आ रही कि ये चल रही है कि नहीं। मैं तो इसको रेगुलर इतना यूज़ नहीं कर रही। जब मुझे टाइम मिलता है महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, वैसे इसको एवरी 2 वीक्स के बाद आपको यूज़ करना होता है। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं यूज़ करी उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आंखें बंद कर लूँ तो ये कैसे पता चलेगा कि ये डिटेक्ट करिए कि नहीं। आंखें इसलिए बंद की, पता नहीं क्या वो उसकी वो जो, फिर मुझे हमेशा वो भूल जाता है वर्ड। छोड़े, हम कहते हैं जो उसकी आंखों में पड़ती है ना उससे आंखें ख़राब होती हैं, तो इस वजह से। बाकी ज़रा मैं अपनी आईब्रोज उधर पीछे मिरर में करती हूँ क्योंकि यहाँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, वहाँ से भी लाइट आ रही है और नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो हम वहाँ पे करते हैं। गाइस आज अगर मैंने घर रहने का सोच ही लिया तो अब मैं अपनी कबर्ड को सेट कर रही हूँ। सारे जो विंटर्स के हमारे कपड़े थे उनको पीछे रखेंगे और जो समर्स के हमने पीछे घुसाए हुए थे उनको आगे रखेंगे। तो आज ये करेंगे। गाइस ये अभी मैंने साग वाला पराठा बनाया, इसके अंदर ही साग डालकर, और साथ ही उसी दिन वाला मेरा कबाब मसाला, उसी दिन कह रही हूँ कल ही बनाया था मैंने। और ये साग अभी हम खाएंगे। मुंह में पानी आ रहा पता नहीं क्यों। ये साग पाकिस्तान से आया है और बस इसको हम खा रहे हैं मज़े से। सुबह मैं सोच रही थी कड़ी बनाऊंगी, पता नहीं क्या क्या बनाऊंगी, लेकिन मेरी किस्मत में ये था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आई थिंक डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। अभी सुबह सुबह आपकी बहन उठी, मैंने उठकर चाय रख दी बनने के लिए। और फिर मुझे याद आया कि कल जब मैंने चाय बनाई थी तो दूध तो ख़त्म हो गया था और अब मुझे बाहर से जाकर लाना पड़ेगा। तो आपकी इंडिपेंडेंट बहन बाहर से दूध लेकर जाते हैं और अब हम जाकर अपना नाश्ता बनाएंगे और नाश्ता करेंगे। मौसम आजकल यहाँ पे अच्छा हुआ है, गर्मी है, लेकिन जैकेट बस मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि नाइट सूट पहना हुआ था, हवा भी है।
गाइस मुझे इतनी खुशी हो रही है, अभी अभी मेरा पार्सल आया पाकिस्तान से, इसमें मेरे ईद के कपड़े हैं और वो मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इतना खूबसूरत जोड़ा मेरी अम्मा ने मेरे लिए पसंद किया। मुझे लगता है जब तक मैं खुद पसंद करती थी तब शायद इतने अच्छे नहीं होते थे, और मेरी अम्मा ने मेरे लिए इतना प्यारा खूबसूरत इतना कलरफुल जोड़ा भेजा है। वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी नहीं, अपना रिवील नहीं करूंगी ईद का जोड़ा, वो आप ईद पे ही देखेंगे कि मैं क्या पहन रही हूँ। पर इतना बता सकती हूँ कि वो एथनिक है और बड़ा कलरफुल सा प्यारा सा जोड़ा है। तो बस इंशाल्लाह उसको ईद पे पहनेंगे। और मुझे पाकिस्तान इतना याद आ रहा है, ईद आ रही है, क्या कर सकते हैं। हम इन मुल्कों में रह रहे हैं और यहाँ कोई इतनी खास ईद नहीं होती, कुछ पता नहीं होता ईद का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस ऐसे ही आपने कपड़े पहने और बस तैयार हो गए और वीडियोस पिक्चर्स ये कर ली और उसके बाद फिर चेंज कर लिया। पाकिस्तान में भी यही था, लेकिन एटलीस्ट ये तो था ना कि आपकी फैमिली आपके साथ होती है, ये वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी वो पार्सल को मैंने खोला और उसमें से जो कपड़ों की भी खुशबू आ रही है वो भी मुझे ऑथेंटिक पाकिस्तानी खुशबू लग रही है। मतलब इतना आप एक क्रेजी से हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं अपने मुल्क के पीछे और हर चीज़ के पीछे, लेकिन बस अपनी फैमिली हर चीज़ मुझे याद आ गई। थोड़ा सा इमोशनल डैमेज हो गया, लेकिन कोई बात। दिस इज़ अ पार्सल एंड दिस इज़ माई जोड़ा। यहाँ से आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कैसा होगा। ये इसका ट्राउज़र है, ये दुपट्टा है और ये कमीज़ है। गाइस बड़ी मुश्किल से मैंने ये फैसला किया कि अब मैं अपने बेड से उठूं और कोई काम कर लूं। इतनी सुस्ती हो रही है, पता नहीं क्यों, एक दो दिन से घर पे हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या सीन हो रहे हैं। कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा। और अब बस मैं सोचूं, बस मैंने मुँह शुद्ध हुआ और मैंने सोचा बाहर निकलूं, कुछ ख़रीद के लाती हूँ और फिर पकाती हूँ। आज मेरा दिल कर रहा है कुछ वेजिटेबल राइस टाइप और साथ तंदूरी चिकन कुछ इस तरह वाला बनाऊँ और वो बना के तो फिर खाते हैं। यही करते हैं, बोर तो कुछ आ नहीं रहा। पहले सोची थी कि बैठ जाती हूँ यहाँ हाई स्ट्रीट टाउन तक और कुछ वैसे ही घूम फिर आती हूँ ये वो। फिर मैंने सोचा अगर मैं वहाँ तक जाऊँगी तो मैं कुछ ना कुछ खरीदूँगी, शॉपिंग हो जाएगी और फिर खर्चा हो जाएगा, तो मुझे नहीं जाना अभी। नहीं, दिल ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती वाले दिन हुए हैं। तो बस अभी वहाँ तक ही चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बनेगा। गाइस सामान हमने ले लिया है सारा जो जो हमें चाहिए खाना बनाने के लिए, और अब हम बस घर जाके खाना बनाएंगे इंशाल्लाह। सुस्त नहीं होंगे, जाते साथ ही चिकन को मैरिनेट करके रखूँगी और फिर उसके थोड़ी देर तक ज़रा ये पड़ा रहे, उसके बाद हम अपने राइस बनाएंगे और फिर खाएंगे। यहाँ पे गाइस मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करके कि नहीं मैं जो जो साथ बनाऊंगी उसको रिकॉर्ड भी करूँगी, वरना मुझे बनाते हुए याद ही नहीं रहता। मुझे लगता है कि मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकती हूँ, या तो मैं रिकॉर्ड करूँ या मैं कुछ बनाने पे कंसंट्रेट करूँ। अगर मैं रिकॉर्ड करने लगती हूँ तो मुझसे वो चीज़ें गलत होने लग जाती हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्यों इतना क्लमसी टाइप में हो जाती हूँ। लेकिन बस यहाँ चिकन को मैरिनेट करी थी, उसमें जो मुझे सामने मसाले नज़र आ रहे थे, सॉल्ट, पेपर, रेड चिली पाउडर, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। मैंने तो रैंडम ऑर्डर में जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी बस उसमें डाल दी। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जो मुझे समझ आ रहा था कि बस ठीक है ये तंदूरी चिकन टाइप से मैं बना रही थी। मैंने कहा जो इसमें मुझे समझ आएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, पता नहीं क्या क्या बाद में भी डालती रही थी। आधा रिकॉर्ड किया और आधा बस जितना मैं कर सकी उतना मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने इसमें मेरा ख्याल बाद में फूड कलर भी डाला था, क्योंकि मुझे उसका कलर थोड़ा सा ना येलोइश या रेड टाइप सा बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि बस वो भी डाल देते हैं। और देख ही सकते हैं आप मुझे कि कितने आराम आराम से मैं उसमें जो डिसाइड कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें जाना चाहिए। स्पाइसी थोड़ा सा मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों यहाँ रह रहा कि इतना स्पाइसी नहीं खा रही, तो अब मुझसे भी इतना स्पाइसी नहीं खाया जाता। पहले पाकिस्तान में तो मैं इतनी मिर्च खाती थी, इतनी स्पाइसेस खाती थी, लेकिन अब आगे पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मुझसे इतनी स्पाइसेस खाई नहीं जाती। और योगर्ट भी मैंने इसके अंदर डाला था, योगर्ट से ज़रा अच्छी मैरिनेशन आपकी बन जाती है। योगर्ट, क्रीम, कुछ भी आप डाल दें। अगर आप आजकल मैं इंस्टा पे वो रील्स ही देख रही थी, उसके अंदर वो मेरे सामने बहुत ज़्यादा फूड ही आ रहा होता है आजकल, तो वो मलाई बोटी और इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल है, अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ गया मलाई बोटी का सोच के। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल है कि मैं वो भी बनाऊँ, वाइट हांडी या कुछ इस तरह का क्रीम डाल के, ये सारी चीज़ें डाल के। और इसमें मैंने ये तिक्का बोटी मसाला भी डाला था। बस ये भी मुझे सामने पड़ा हुआ नज़र आया, तो मैंने कहा क्यों नहीं यार, इसको क्यों नहीं डाल सकते हम, इससे भी टेस्ट ही आएगा। जितनी चीज़ें हम डालेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट हमारे सामने आएगा। अपनी तरफ से शेफ़ बनने की कोशिश कर रही हूँ कि बस ठीक है कुछ ना कुछ कर ही लूँ। यहाँ पर बस इसको ये डाल कर मैरिनेट करके अच्छा सा मिक्स करके मैंने रख दिया था। और मैंने सोचा थोड़ा सा कोई भी ऐसी चीज़ है उसको जब तक आप मतलब मैरिनेट करके थोड़ा सा ना रखें तो उसका टेस्ट उस तरह से अच्छा नहीं आता। ये फूड कलर ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, इसमें येलो आपको बस कोई भी हो, रेड, जो भी अगर आपको अच्छा लगता है। और अगर आपको नहीं भी अच्छा लगता तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसका ये नहीं है कि इसका कोई टेस्ट होगा या कुछ भी इस तरह होगा, तो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसमें जो मर्जी डालें। ब्लैक पेपर भी मेरे सामने यहाँ पर पड़ी थी, अब मुझे सोच के याद आ रहा है कि यार मैं क्या, मेरी कुकिंग तो बस अल्लाह तवक्कल ही है। ब्लैक पेपर भी ऐसे ही मैंने कबर्ड खोला, उसमें बिल्कुल सामने पड़ी होती है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको भी जाने देते हैं। और यहाँ बस इसको मैंने
अच्छे से मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था कि ये मैरिनेट हो जाए। और फिर उसके बाद बस पहले मैंने सोचा इसको एयर फ्रायर करते हैं, फिर मैंने सोचा यार इसको इस पैन में बनाते हैं, थोड़ा जूसी सब बन जाएगा। और साथ ही साथ अपने राइस भी रेडी करते हैं, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे चीज़ें बनाना शुरू कर दी थी, अनियन वगैरह काटे। राइस की बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, ये भी मैंने एक इंस्टा पे देखी थी, पर ये राइस मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। जब आप कुछ भी स्पाइसी चिकन, पेरी पेरी चिकन या कुछ भी इस तरह का बना रहे हैं तो उसके साथ ये वेजिटेबल राइस बहुत ज़्यादा मज़े के रहते हैं, जिनमें इतना फ्लेवर्स नहीं होते कि आप मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल रहे हैं। उसमें मैंने बहुत रैंडम चीज़ें डाली थी, लेकिन इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई रैंडम चीज़ नहीं डाली, कोई मसाला कुछ भी नहीं। मैंने खाली सॉल्ट डाला था बस, और पेरी पेरी पाउडर डाला था, और पेस्ट डाला था, टोमेटो पेस्ट, अनियन काट के, और बस उसी तरह वेजिटेबल्स जो टिन वाली होती है, मैंने कहा कौन जाकर इतनी मतलब वेजिटेबल्स काटे और उसका कुछ करे, तो बस फिर मैंने सोचा कि हम टिन वाली ही वो डाल देते हैं वेजिटेबल्स। उसके अंदर पोटैटो होता है शायद, और कैरेट होती है इसी तरह पीसेस में, क्यूब्स में कट हुई हुई, तो बस वो वेजिटेबल्स हम उसके अंदर डाल के अपने मज़े से वेजिटेबल राइस भी बना लेंगे। क्विक सी रेसिपी है, और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा क्विक रेसिपी है। जो मैं कभी मुझे कुछ ना समझ आ रहा हो कि मुझे क्या बनाना है, तो मैं ये रेसिपी बना लेती हूँ। अभी भी मैं इसको देख रही हूँ तो फिर मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं ये दोबारा खाऊं, लेकिन नहीं, अब इतना भी नहीं कि मैं रोज़ यही खाई जाऊँ। आज हम कुछ और ही बनाएंगे, वही खाएंगे। वॉइस ओवर करते हुए मैं बाद में देख रही हूँ। हाँ, मैं ज़रा इंजॉय करी थी, साथ साथ गाने सुन रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं क्या ही बोलूँ। और फिर जब इधर उधर पास कोई हो भी तो मुझे बहुत शर्म आती है, पास बोलते हुए, रिकॉर्ड करते हुए या कुछ भी इस तरह का करते हुए। तो इसी वजह से मुझे लगता है मैं इतनी कंसिस्टेंट भी नहीं रहती अपने ब्लॉग्स में, कि मैं मतलब मुझे बाहर बहुत शर्म आती है कुछ भी रिकॉर्ड करते हुए। मैं अपने आप को रिकॉर्ड करी हूँ, मुझे लगता है लोग मुझे देख रहे हैं और वो क्या सोचेंगे, ये पागल सी क्या लगी हुई है, क्या कर रही है। तो पता नहीं क्यों किस तरह लोग ये कर लेते हैं, ये व्लॉगिंग और ये रिकॉर्डिंग। मुझे तो अपने आप को पुश करना पड़ता है मुश्किल से। ये यहाँ पे वो टोमेटो पेस्ट है जो मैंने इसके अंदर डाली थी, थोड़ी सी बस 1-2 स्पून, और ये वेजिटेबल्स। यहाँ हमारा चिकन भी ज़रा जूसी सा हो रहा था, उसकी साइड्स वगैरह मैं साथ साथ चेक कर रही थी, खोल के उसको चेक कर रही थी कि कहीं जाले ना जाए। और ये मैंने वो जो मसाला सब ने राइस के लिए बनाया था, बस अनियन डाल के, टोमेटो पेस्ट डाल कर, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और वही जो पेरी पेरी पाउडर मैंने आपको बताया, उसके बाद अपनी वेजिटेबल्स डाल दी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये थोड़ी सी, वैसे तो ये ऑलमोस्ट कुकड ही होती हैं, लेकिन फिर भी आप इनको थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़े से अगर आपको हार्ड लगे कुछ भी, तो बस यहाँ पे वही चल रहा था हमारा। और उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने उसमें राइस वगैरह भी डाल दिए, और राइस डाल के थोड़ा सा उसको पकाया। एक मैं ऊपर ढक्कन रख के भी थोड़ा सा पका लेती हूँ, मतलब दम देने से पहले भी। यहाँ ऑलमोस्ट चिकन भी मेरा प्रॉपर रेडी था, बस इसको मैंने कहा सर्व करते हैं। माई फूड इज़ रेडी गाइज, और अब हम इसको बैठ के बस खाएंगे मज़े से। जितना मैं सोच रही थी कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी और मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी, पैसे नहीं खर्च करूंगी, उतना ही मेरा खर्चा हुआ। मैंने सोचा ईद के कपड़े तो आ गए हैं, उसके साथ कोई जूते शूते और कुछ शॉपिंग की जाए, तो बस। और इसके बाद मैं बाहर टाउन जाऊँ या कुछ जाऊँ और मैं बूट्स ना जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे कुछ ना भी चाहिए और मैं जाके वहाँ से ख़रीद लेती हूँ, और मुझे हर चीज़ लग रहा था मुझे ख़रीदनी चाहिए यहाँ से। ऐसे पता नहीं कोई एशियाज़ मार्ट में आ गई हूँ कोरियन चीज़ों से इंस्पायर्ड होके। अब पता नहीं यहाँ क्या क्या नज़र आ रहा है मुझे, कुछ समझ भी आना चाहिए कि ये है क्या क्या। पता नहीं क्या चल रहा है। और मुझे क्या चाहिए मुझे ये भी नहीं पता। कोरियन इंस्पायर्ड, और ये जो आजकल ये टोफू और ये चीज़ें चल रही हैं, पता नहीं स्टोर में मैं कैसे घुस गई हूँ, और अब मुझे लग रहा है खर्चा होगा मेरा। अब खर्चा करना पड़ेगा बहन को। ऑलरेडी चीज़ें मेरे हाथ में, हेयर इट इज़, सॉसेस, इनमें से भी अब कुछ उठाएंगे हम। हो गया गाइस बहन का, जितना मैंने सोचा था कि मैं बच जाऊं, लेकिन मैं नहीं बच सकी खर्चे से। गाइस पहले तो इतने दिन से मैं घर से बाहर निकल ही नहीं रही थी, सोच रही थी कि बस क्या ही करूँगी, बाहर जाके बाहर जाऊँगी तो पैसे खर्च होंगे, कुछ ना कुछ ख़रीद लूँगी, और आज वही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी वो चीज़ें ख़रीदी हैं जिनकी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, फजूल। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं साथ साथ रोड क्रॉस करने लगी हूँ। और ये आजकल मुझे ये चिप्स भी बहुत मज़े के लगते हैं, सेंसेशन, साथ साथ ये खा रही हूँ, शॉपिंग बैग है हाथ में, वॉक कर रही हूँ और घर जा रही हूँ।
आई जस्ट वोक अप गाइज और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं जो इतने दिनों से व्लॉग बना रही हूँ उसको मुझे ख़त्म भी करना है और उसको एडिट भी करना है। पता नहीं वो कितनी देर का बन गया होगा, क्या क्या उसमें डल गया है, क्या किया मैंने, मतलब सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर दिया जैसे जैसे मुझे समझ आ रही थी और जिस वे में समझ आ रही थी, जिस ऑर्डर में समझ आ रही थी। तो बस अब मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया, हमें इस व्लॉग को एंड करना चाहिए और एडिट भी करना चाहिए। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को कुछ भी मेरे व्लॉग में नया चाहिए या कुछ भी चाहिए कि यार आप मतलब ये दिखाया करेंगे क्या करें, तो यू गाइस कैन टेल मी, फील फ्री। और बस होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।